इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। गुल अज़र ख़ताम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। रुख करेंगे आज के अहम और तफसीली खबरों की जानिब। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में अंधाधुंध फायरिंग के बाद FBI के 2 एजेंट्स को हलाक कर दिया गया, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक FBI के एहलकारों ने फोर्ट लॉडरडेल इलाके में वाक़ एक घर की तलाशी के लिए छापामारी कार्रवाई की। छापामार इस कार्रवाई के दौरान बरसों बाद हलाकत का ये वाक़या पेश आया है, जिसकी तहक़ीक़ात लगातार जारी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दुनिया के 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, सिफारतकारों, तिबी एहलकारों और उनके अहल खाना पर 3 फरवरी रात 9 बजे से मुमलिकत में दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। जिन ममालिक के शहरियों की सिफारतकारों, तिबी एहलकारों और उनके अहल खाना की सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें अर्जेंटाइन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लेबनान, मिस्र, हिंदुस्तान और जापान शामिल है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के 310 नए मामले और 4 अमवातों की इत्तला दी है। इसी बीच कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए अहकामात के तहत अब 31 मार्च के बजाय 17 मई को अपनी फ़िज़ाई, बर्री और बहरी सरहदें दोबारा खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया में फिर एक बार जंगल में आग भड़क उठने से इस इलाके के कई घरों को खाली करवा दिया गया है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ हिल्स के जंगलों में लगी आग में कई घर मुकम्मल तौर से जलकर तबाह हो चुके हैं और कई अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। सिटी ऑफ सिवान के मेयर के मुताबिक 7000 एकड़ से ज़्यादा रकबा जलकर खाक हो गया और हज़ारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आग से कुछ अहम इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। बताया जा रहा है कि कम से कम 30 से ज़्यादा घरों को आग की लपेट में देखा गया है। इस आग को बुझाने के लिए फायर डिजास्टर रिस्पांस और रेस्क्यू अमले को तैनात किया गया है। हुकाम का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। They're obviously fatigued. They've been at it for now nearly 24 hours, and they're very fatigued. We've got resources coming from across the state. We're also putting in some measures if we require assistance from the eastern states. We've also requested another large air tanker, which I think New South Wales are going to provide as well. So that will be coming either later today or tomorrow, hopefully. Firefighters are doing a fantastic job. We have over 250 firefighters on the ground at the moment from both career and volunteers. We also have DBCA and Forest Products Commission firefighters and also our State Emergency Service volunteers also providing some support. It's always fairly taxing when you get the rapid escalating fires and you're probably not in the most optimal position in relation to the fire coming at you. So, they're all well trained. They have the up-to-date equipment and resources, so they're all fully aware of where they should be and how to operate. I think it just adds a level of complexity to managing the incident. We're all required to do our part, and we're all doing our part, and I think that's just what's expected from a community level, and everyone's doing their part. So yeah, really happy with how that's panned out. जापान में कोरोना वायरस की इब्तिदा से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा 119 अमवातें रौनुमा हुई हैं और मुतासरीन की तादाद एक ही दिन में 2324 हो चुकी है। इसी बीच जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर एहतियाती इक़दामात के तौर पर मुल्क में हंगामी सूरत हाल में 7 मार्च तक तोसी कर दी है। इसी दौरान जापान के 10 शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इनमें टोक्यो भी शामिल है, जहां आने वाले दिनों में ओलंपिक का इनेकाद होने वाला है। जापान में कोरोना से अब तक 3,79,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। इनमें से 5,722
مریض دم توڑ چکے ہیں۔ اس دوران حکومت کی جانب سے آکسفورڈ پر کورونا ویکسین کے ٹرائل میں رکاوٹ کا الزام لگایا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر 1500 رضاکار جو ٹرائل میں شامل تھے انہیں ویکسین کی غلط خوراک دی گئی۔ اس کا انکشاف ٹرائل کے چیف انویسٹیگیٹر اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اینڈریو جے پولارڈ کے خط کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ تاہم آکسفورڈ نے غلطی تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ 26 ملین سے زیادہ افراد کو کورونا ویکسین دی جا چکی ہے۔ ان میں سے ایسے 50 لاکھ افراد ہیں جن کو دونوں خوراکیں پلائی گئی ہیں۔ ناظرین، معاشرے عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔